हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस किया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। हमें जो है ये 4 पॉइंट दिए हैं, हमें ये बताना है कि कौन सी टाइप की जो है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है हमारे पास। अब क्वाड्रिलेटरल हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे आते हैं, रोम्बस वगैरह कुछ भी आ सकता है। तो हमें जो है इन पॉइंट्स को देख के बताना है, इनके डिस्टेंस को देख के बताना है कि कौन सी साइड इक्वल है, क्या है हमारे पास। जो भी आएगा उसी से हमने बताना है कि ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो क्या है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से हम देखते हैं। तो देखो ए, अगर मैं फर्स्ट वाले को ए बोलूँ तो क्या है, -1, -2, फिर बी 1, 0, फिर सी -1, 2 और डी -3, 0 है मेरे पास। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ ए और बी के बीच का। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू, मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी। तो इन दोनों में देखूँ अगर, तो x2 1 आ रहा है और y2 -1 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, फिर प्लस y2 जो है 0 आ रहा है और -2 का स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाना, 1 माइनस ये तो चला जाएगा यहाँ से। अगर मैं 1 ये लिख रही हूँ, फिर होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू √8, जिसको हम क्या बोलते हैं, 2√2 यूनिट। ठीक है, कैसे निकालते हैं, 8 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। देखो दो का पेयर बन रहा है, एक का नहीं बन रहा है, यानी कि 2√2 यूनिट आ गया। वैसे ही मैं डिस्टेंस फाइंड करूँगी। अब डिस्टेंस बिटवीन बी सी, अब बी सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूँगी। सेम फॉर्मूला है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो अब देखो x2 क्या है मेरे पास, x2 इन दोनों को देखूंगी अब मैं, तो क्या आएगा, -1 - 1 का स्क्वायर प्लस, तो 2 - 0 का स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आगे मेरे पास 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू √8, जो कि किसके इक्वल है, 2√2 यूनिट के इक्वल, 2√2 यूनिट के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। अब मुझे जो नेक्स्ट फाइंड करना है वो मैं फाइंड करूँगी डिस्टेंस बिटवीन, देखो फर्स्ट दो का तो सेम आ रहा है, अब मैं डिस्टेंस फाइंड करूँगी सी और डी के बीच का। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज इक्वल्स टू, सेम ही फॉर्मूला यूज़ करके अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो क्या आएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो देखो ये क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ भी आएगा माइनस का साइन, स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। देखो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या रह गया, 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू √8 दैट इज इक्वल्स टू 2√2 यूनिट। अब देखो थर्ड भी सेम आ गई है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। अब ए और डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूँगी, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूँगी, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरे पास, देखो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या आया, 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू √8। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, 2√2 यूनिट। अब हम देख रहे हैं कि सारी साइड्स जो है, सारी साइड्स का डिस्टेंस जो है सेम आ रहा है मेरे पास, यानी कि सारी साइड्स मेरे पास इक्वल आ रही हैं। तो इसके बाद मैं डायगोनल्स भी फाइंड कर लूँगी इसके। डायगोनल फाइंड करने से मेरे को क्या पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर है कि क्या है मेरे पास। ठीक है, अब साइड तो सारी इक्वल आ रही है तो डायगोनल फाइंड करेंगे हम। तो डायगोनल क्या क्या बन जाएंगे, देखो कोई फिगर ऐसी है, अगर ये ए बी सी डी तो डायगोनल ऐसे आएंगे, ए सी और बी सी। तो मैं अब फाइंड करूँगी डिस्टेंस बिटवीन
ए सी इज इक्वल्स टू, अब ए और सी को लेके चलेंगे, ए और सी को, तो क्या देखो -1 + 1 का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास। तो क्या आ गया देखो, ये तो हो गया मेरे पास 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ओनली 4 का स्क्वायर, जो किसके इक्वल है मेरे पास 16, और ये 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास 4 यूनिट आ गया। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन, दूसरा डायगोनल क्या है मेरे पास बी डी, तो बी डी फाइंड करूँगी। ठीक है, तो बी डी देखो बी और ये डी, अब इन दोनों का देख रही हूँ तो क्या है -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, तो देखो क्या आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 16 आएगा। फिर आ गया 4 यूनिट। अब यहाँ पे हमारे डायगोनल्स भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो जब हमारी साइड्स भी सेम हो, डायगोनल भी सेम हो, तो यानी कि हमारे पास वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल किस फॉर्म में है, तो this quadrilateral is in the form of lateral is in the form of स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास। तो हमारे पास ये आ गया कि क्योंकि इसमें क्या है ए बी सी सी डी और डी ए हमारे पास जो है इक्वल है। इसके बाद हमारे पास जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी भी एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि सब कुछ जो है इक्वल है, चारों साइड से इक्वल है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है एक दूसरे के से, तो हमारे पास ये क्या है स्क्वायर है, हैंस इट इज़ अ स्क्वायर। अब ये आ गया मेरे पास एक स्क्वायर बन गया है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड पार्ट क्या दिया हमें, सेकंड पार्ट नंबर 2, तो इसमें मुझे पॉइंट दिए हैं -3,5 3,1 0,3 -1, -4, ये पॉइंट दिए हुए हैं मुझे। अब यहाँ से मैं देखूँगी, देखो ए को मैं बोल रही हूँ क्या है मेरे पास ए जो है मेरे पास वो है -3,5, बी जो है मेरे पास 3,1 है, सी जो है मेरे पास 0,3 है, डी जो है मेरे पास -1, -4 है। डिस्टेंस फाइंड करूँगी सिमिलरली, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या आ जाएगा मेरे पास, सेम फॉर्मूला हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी, पहले ए बी ले रही हूँ, तो देखो x2 कितना है 3 है और x1 कितना है -3 है का स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे y2 कितना है 1 है और यहाँ पे y1 कितना है 5 है, दैट इज इक्वल्स टू 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया मेरे पास, देखो 3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है और 16 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो क्या बन रहा है मेरे पास 52। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2√13, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं 52 के फैक्टर्स, 2 2 = 4 2 6 = 12 2 1 = 2 2 3 = 6 एंड 13 1 = 13, 2 आ गया और 13 जो है पेयर में नहीं है तो इसको रूट आ जाएगा। फिर मैं डिस्टेंस फाइंड करूँगी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी। अब बी सी के बीच का मैं फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखो x2 की वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू है 3, तो माइनस स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 3 और -1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया मेरे पास -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यानी कि क्या आ गया 9 + 4 आ गया मेरे पास, √13 आ गया। अब वैसे ही डिस्टेंस बिटवीन सी डी फाइंड कर लूँगी, डिस्टेंस बिटवीन सी डी, तो डिस्टेंस जो है सी डी के बीच का क्या आ जाएगा सी और डी, तो देखो -1 - 0 का स्क्वायर फिर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर, तो क्या आ गया -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारे पास 1 + 49 दैट इज इक्वल्स टू √50, जो कि क्या है मेरे पास 5√2 यूनिट है। ठीक है, ऐसे करके निकालेंगे ना, 50 का 2 फिर 25 फिर 5 5 5 5 2 पेयर बन रहे हैं, एक रह रहा है, तो ये ऐसे आएगा सेम। अब लिखेंगे हम, नेक्स्ट निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन डी ए। अब मैं डी ए फाइंड कर रही हूँ, तो डिस्टेंस डी ए का, तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास -3 -7 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -4 का स्क्वायर
होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास √4 + 81 दैट इज इक्वल्स टू 85 आ गया मेरे पास। ठीक है, ये हो गया। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन क्या रह गया, डायगोनल AC का निकालूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास। अब A और C को लेके चलेंगे ये दोनों, तो क्या है देखो 0 -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 + 4 जो कि आ गया √13 के इक्वल। अब आगे डिस्टेंस बिटवीन किसका डिस्टेंस, BD का। तो BD का डिस्टेंस देखो B और D, तो क्या है -1 और -3 का स्क्वायर प्लस -4 - 1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरे पास -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, जो कि आ गया मेरे पास 16 + 25 दैट इज इक्वल्स टू √41। तो अब यहाँ से मैं देखूँ कि अगर मैं कोई दो को ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास थर्ड बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहाँ पे जो मेरे पास है, अगर मैं AB + BC AC + BC कर रही हूँ, AC का है मेरा AC + BC, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो देखो ये बन रहा है AC + BC जो है मेरा AB के इक्वल बन रहा है। कैसे, AC है √13, BC है √13 और ये 2 √13 के इक्वल है। तो देखो 1 और 1 दोनों के आगे 1 1 है, सेम है। तो 2 √13 इज इक्वल्स टू 2 √13, दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हमारे पास क्या होता है, दो भी किन्हीं भी साइड्स का सम अगर हम करते हैं वो थर्ड किसी भी साइड के इक्वल आता है, तो यानी कि वो पॉइंट जो है हमारे पास कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ABC जो है मेरे पास कोलिनियर है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, हैंस द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट पॉसिबल। अब क्वाड्रिलेटरल तो बन ही नहीं रही इसमें, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, दो साइड का सम जो है थर्ड के इक्वल आ रहा है। अब दो साइड तो इक्वल आ रही हैं तो वो तो हमारी क्वाड्रिलेटरल में नहीं ना आएंगी। अब तीन साइड्स जो आ रही हैं, दो साइड एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल में नहीं आ रही। तो यहाँ पे कोलिनियर आ रहा है, कोलिनियर है और कोलिनियर ट्राइंगल में आएगा। और ये हमारे पास ट्राइंगल जो है एक क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री जो है नहीं है। तो इस तरीके से जो है इसको फाइंड किया जाएगा। ये था सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है कि A जो है मेरे पास देखो 4 और 5 है, B जो है मेरे पास 7,6 है, C जो है मेरे पास 4,3 है, D जो है मेरे पास 1,2 है। ये है मेरे पास। अब मैं डिस्टेंस फाइंड करूँगी तो देखो डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल्स टू क्या क्या आ जाएगा 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, आपने जब भी करना है फॉर्मूले जो है साथ में ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला है, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है डिस्टेंस फॉर्मूला उसमें ज़रूर लिखना है, फिर जो आगे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, 7 में से 4 गया तो क्या रह गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9 + 1 दैट इज इक्वल्स टू √10 आ गया मेरे पास। अब डिस्टेंस बिटवीन BC आ जाएगा। अब BC के बीच का डिस्टेंस जब मैं फाइंड करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, ये है ना B और C। तो देखो 4 - 7 3 - 6, ठीक है, तो क्या आ गया -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो देखो 9 + 9 दैट इज इक्वल्स टू √18 आ गया। ठीक है, अब थर्ड देखो CD, डिस्टेंस बिटवीन CD, तो क्या आ जाएगा CD C और D, तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 1 दैट इज इक्वल्स टू √10 आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन DA, तो DA क्या आएगा, देखो DA, ये D है ये A है, तो DA
जो ए डी कुछ भी फाइंड कर सकती हूँ, डी ए भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ए डी भी लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी है। अगर मैं ए डी लिख रही हूँ तो 4 ए डी डी ए फाइंड कर रहे हैं ना हम। ए डी फाइंड करेंगे तो सिर्फ क्या चेंजेस आएंगे, x1 और x2 की वैल्यू चेंज आएगी। अगर चेंज करके भी हम लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डी ए डी लिखूंगी तो 1 - 4 आ जाएगा, डी ए लिखूंगी तो 4 - 1 आ जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया मेरे पास 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9 यानी कि √18। अब यहाँ से मैं क्या देख पा रही हूँ कि मेरे पास ए बी और सी डी इक्वल है, बी सी और डी ए इक्वल है, और जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, वो क्या होती है, एक रिक्टेंगल होता है। ठीक है, एक रिक्टेंगल आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। फिर ये क्या बोल सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एक पैरेललोग्राम भी आ सकती है और हमारे पास रिक्टेंगल भी आ सकती है। तो कैसे पता चलेगा पैरेललोग्राम है कि रिक्टेंगल है, डायगोनल प्रूफ करके। डायगोनल अगर हम निकालते, अगर दोनों डायगोनल्स हमारे क्या सेम आ जाते हैं तो रिक्टेंगल होगी, और सेम नहीं आएंगे तो पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, तो सो ए सी, डिस्टेंस बिटवीन ए सी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए और सी। अब ए और सी को ले रहे हैं, ए और सी, तो क्या आएगा 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया √4 दैट इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। अब डिस्टेंस बिटवीन किसका, बी डी का फाइंड करेंगे। तो देखो √1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, तो क्या आ गया मेरे पास -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 36 + 16 दैट इज इक्वल्स टू √52 दैट इज इक्वल्स टू 2√13 आ गया मेरे पास। अब डायगोनल तो सेम नहीं आए हैं, तो हैंस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी एंड ए सी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी डी। तो डायगोनल सेम नहीं आए, मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, तो ये क्या एक पैरेललोग्राम है। तो हैंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल सेम नहीं होते हैं, अपोजिट साइड जो है इक्वल होती हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।